गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम वर्किंग कैपिटल की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए पढ़ते हैं। PQ Limited wants to expand its business and has applied for a long loan from commercial bank for its growing financial requirement. The record of the company reveals that company sells goods in domestic market at a gross profit of 25%, not counting depreciation as a part of cost of goods sold. The following additional information is also available for you. सेल्स दे रखी है, जो डोमेस्टिक है वो 1 मंथ क्रेडिट पे है और जो एक्सपोर्ट है वो 3 मंथ पे है। एक्सपोर्ट की जो प्राइस है वो 10% लोअर है। मटेरियल यूज्ड जो है वो 2 महीने के क्रेडिट पर है। वेजेस 15 डेज के क्रेडिट पर है। ठीक है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये 1 मंथ के एरियर पर हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हमारे 1 मंथ के एरियर पर हैं। ठीक है। एंड इनकम टैक्स जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट में है। ठीक है, कोई बात नहीं। द कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ ईच ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स एंड बिलीविंग इन कीपिंग ₹10 lakh अवेलेबल टू including the overdraft limit of 5 lakh not yet utilized by the company, assuming a 15% margin for contingency. Ignore WIP, WIP नहीं करनी है। You are required to ascertain the requirement of working capital of the company. तो फ्रेंड्स हमें वर्किंग कैपिटल की बतानी है कि कितनी भाई हमारी वर्किंग कैपिटल होगी। चलिए करते हैं इसको। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट showing working capital requirement चलिए यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर ए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले आएंगी इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में आपका रॉ मटेरियल आ जाएगा, फिनिश गुड्स आ जाएंगे। फिर नंबर 2 रिसीवेबल। रिसीवेबल में हमारे 2 तरीके के हैं, एक तो डोमेस्टिक है और एक एक्सपोर्ट के आ जाएंगे। ठीक है जी। नंबर 3 कैश इन हैंड एट बैंक। ठीक है जी। इसके बाद हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में नंबर 1 हमारे क्रेडिटर आएंगे, नंबर 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस, नंबर 3 outstanding manufacturing expenses, number 4 outstanding administrative expenses। ठीक है। एंड जो इनकम टैक्स पेबल है वो भी हमारा आ जाएगा। ठीक है जी। तो फिर लिखेंगे हम नेट वर्किंग कैपिटल, ऐड करेंगे इसमें 15% कंटिजेंसीज के लिए। अच्छा,
ये लाइन इनकी आ गई ऐसे में, तो ये हमारी आ जाएगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी इसके नीचे हमें जो भी वर्किंग नोट्स हैं वो हमारे बन जाएंगे। चलिए एक एक करके हम लोग लिखते हैं। जैसे सेल्स दे रखी है हमारी, इसके बाद एक करोड़ 20 लाख की सेल हमारी डोमेस्टिक की है, और ऊपर क्वेश्चन में लिखा है कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 25% है। ठीक है, और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 10% कम है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 54 लाख है। ठीक है, चलिए तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, और ये टोटल सेल्स, ये 1 करोड़ 20 लाख की है, ये 54 लाख की है। ठीक है, तो टोटल हो गई 1 करोड़ 74 लाख की। इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट ये 25% है और ये 15% होगा। ठीक है जी, इसको ज़रा समझना होगा कैसे होगा। ये 15% कम है, तो देखिए ये डोमेस्टिक है और ये आपकी एक्सपोर्ट है। सेल अगर ये 100 है तो ये 90 है। कॉस्ट 75 होगी, तो ग्रॉस प्रॉफिट इसका 25 होगा, तो इसका 15 होगा। ठीक है जी, समझ में आया? तो जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो 1/6 आएगा, तो जीपी परसेंटेज ऑन एक्सपोर्ट 15/90 16.67%। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं समझिएगा। तो ये हो गया 39 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90 लाख की ये हो गई, 45 लाख की ये हो गई, 1 करोड़ 35 लाख की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई हमारी। ठीक है जी, अब हमें वर्किंग बना देनी है, समझ लीजिए। रॉ मटेरियल हमारा है 45 लाख का, 2 मंथ के क्रेडिट पे है, तो ये हमारा आ जाएगा 45 लाख इंटू 2/12, 7,50,000। वेजेज हमारे 15 डेज के एरियर पर है, तो वेजेज हमारी 36 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएंगे हमारी 1,50,000। ठीक है जी, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारे 54 लाख हैं और ये 1 मंथ के एरियर पे है। 54 लाख इंटू 1/12, ये 4,50,000 हो गए। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हमारे 1 मंथ के एरियर पे हैं, 12 लाख इंटू
1/12, तो ये 1 लाख हो गए। इनकम टैक्स का जो है 15 लाख रुपए है और वो 4 बार में देना होता है, तो क्वार्टरली देते हैं। तो 15 लाख इंटू 1/4, 3,75,000 ये देने हैं। ठीक है जी। अब आ जाए सेल्स। डोमेस्टिक की सेल हमारी 1 मंथ पे है और ये हमारी 3 मंथ पे है। तो डोमेस्टिक की सेल हमारी 1,20,00,000 इंटू 1/12। अच्छा, लेकिन इसमें जो हमारा पैसा ब्लॉक है, वर्किंग कैपिटल तो हमें प्रॉफिट के लिए नहीं चाहिए ना, वर्किंग कैपिटल तो चाहिए जो पैसा हमारा ब्लॉक है। तो पैसा हमारा तो कॉस्ट ही ब्लॉक है इसमें, तो 90 लाख डिवाइडेड बाई 1.12, और इसमें कितना है 45 लाख, ये 3 महीने का ब्लॉक है इसमें 11,25,000। ठीक है। अब फिनिश गुड्स का देखें। फिनिश गुड्स के लिए इन्होंने बोला कि 1 मंथ का तो स्टॉक होता है रॉ मटेरियल में और 1 मंथ का ही होता है आपका इसमें। तो रॉ मटेरियल का तो है हमारा 45 लाख का कंजम्पशन, 3,75,000, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी टोटल थी 1,35,00,000। इसमें होगा 1 मंथ का, तो दैट कम्स टू 11,25,000। ठीक है जी। कैश का बैलेंस इन्होंने बोला है क्वेश्चन में, देखिए कि 10 लाख रुपए रखना है अवेलेबल, जिसमें से ओडी हमारे पास 5 लाख की है। ओडी का बैलेंस हटा दें तो कैश हमको अभी 5 लाख रुपए की चाहिए। इसका टोटल करते हैं तो ये होता है 38,75,000। इसका टोटल करेंगे तो ये आता है हमारा 18,25,000। तो 20,50,000 हमारी बनती है वर्किंग कैपिटल। 15% होता है तो 2357,500, ये हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बनी। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच।